नमस्कार मित्रों। स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि यदि आपने सपने में अपना पुराना घर जिसमें आप कभी रहते थे, आपका बचपन गुजरा था, वह देख लिया या उसको विभिन्न अवस्थाओं में देख लिया, तो इसके क्या संभावित स्वप्न फल आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं। या आपने ये भी हो सकता है कि कोई अन्य जो आपने जाना नहीं, कोई पुराना घर दिखाई दिया, तो इसकी क्या संभावित स्वप्न फल होते हैं। इस विषय पर मैं अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा और ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार नकारात्मक दृश्य जिस प्रकार मैंने आपको बताना है देख लिए, तो उसको किस प्रकार प्रभावित करेंगे, इस पर भी मैं आपको सलाह दूंगा। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जिस प्रकार सपने आते हैं वह एक आसान नहीं है। मैंने बताया कि किन किन स्थितियों में सपने आते हैं और कौन कौन से सपने जो है नकारात्मक तो होते हैं। ई गैरसैंण के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूँ। आपने सपने में अपना पुराना घर अगर देख लिया है या आप उसमें रह रहे हैं कुछ समय के लिए, तो यह आपको संकेत देता है कि आपका भविष्य जो आने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जीवन में सकारात्मक होने वाली हैं। आपकी परंपराएं आपका सम्मान करेंगी, आपका समाज आपका सम्मान करेगा। अब यह भी देखा गया है कि अगर आप अपने पुराने घर को रिपेयर कर रहे हो, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें लगा रहे हो, बाथरूम बना रहे हो या किचन बना रहे हो, तो यह भी सपना एक बहुत सार्थक सपना है। आने वाले समय में आप कोई नई चीज़ करोगे अपने जीवन में। आप घर से संबंधित नहीं है, आपके जीवन में संबंधित नई क्रिएटिविटी आप करोगे या जो आपके पास है उसको और अच्छा बनाओगे। यह संकेत आपको स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर आप का घर ठीक स्थिति में नहीं है, पुराना घर टूट फूट है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अपने सपने में देखा कि आपका घर टूट फूट वाला है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य पर। कि हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में बिगड़ जाए और आपको जो है मौका भी नहीं मिले स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। इसलिए आप अलर्ट हो जाएं। अगर आपने सपने में देख लिया है कि आप का घर, पूर्वजों का घर जिसमें आप रह रहे हैं, आपके पुराने जो बुजुर्ग रहे नहीं फिर भी आपके साथ हैं, तो यह आपको संकेत देता है कि आपकी जो संतान है ना बहुत अच्छा करने वाली है और इसके फल आपको मिलने वाले हैं। या आपके लिए कोई आपका बुजुर्ग बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत अच्छा संकेत आपको इससे मिलता है। यदि आप अपने वर्तमान घर को जो है ठीक नहीं देखते हैं, जो जहाँ पर रह रहे हैं पुराने घर में, तो यह भी थोड़ा सा आपको नकारात्मकता का संदेश देता है। और कोई आपके पुराने घर में रह रहा है कोई अन्य व्यक्ति, तो यह एक आपको संकेत है कि सपना इस बात की ओर आपको करता है कि आपके परिवार के साथ काफ़ी लंबे समय बाद समय बिताने का आपको अब मौका आ गया है। निश्चित ही आपके जो बुजुर्ग हैं आपको बुलाएंगे अपने साथ, आपका समय उनके साथ कटेगा। या आप किसी भी अपने पुराने इष्ट देवता की पूजा कर सकते हो। यह सीधा संकेत है आपके लिए। या आपने भी ये देख लिया कि पुराना घर आप बेच रहे हैं, तो यह थोड़ा सा संकेत देता है कि आप अतीत की चीज़ों के साथ आपका जुड़ाव रहेगा, अतीत की चीज़ों के साथ आपका जुड़ाव रहेगा और उन बातों को आप छोड़ करके आप एक अच्छा काम करोगे।
चाहे आपके जीवन में अतीत से संबंधित कई विषय हो सकते हैं, आप उनको छोड़ करके नए काम की ओर ध्यान दोगे, अपना ध्यान आपका और भी सकारात्मक होगा, अच्छा काम करोगे। और जो घर है, जो घर का सपना देखा है, उसमें आप जो है कुछ नई क्रिएटिविटी करोगे उसके अंदर। पुराने घर को अगर आप देखते हैं कि भाई ये तोड़ा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक संकेत देता है और यह आपके लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि कोई भी पड़ोसी आसपास का या आपका कोई अपना या कोई अदृश्य शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। आपको सतर्क हो जाना पड़ेगा और अपनी जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपके पास सिक्योरिटी संबंधित है कोई चीज़, घर के पास या प्लॉट के पास या आपका जो फार्म हाउस है, खेत है, उन पर जो है अतिक्रमण होने की संभावना बढ़ती है। तो ये आपको इसका संकेत है कि अगर कोई आपका पैतृक घर तोड़ रहे हैं, आप उसको नई तरी बनाने का नहीं है, सिर्फ टूट रहा है, तोड़ रहा है, तो इसमें आपको होशियार हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको उपाय भी कर सकते हो आध्यात्मिक, जिस प्रकार मैं बताऊंगा कि आपको मंदिर में जा कर के देवादेव महादेव पर जल चढ़ाएं, केले के पौधे में जल चढ़ाएं, आप यहाँ पर जो पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है उसके नीचे दिया जलाएं सपने को याद करते हुए, तो ये भी आपकी नकारात्मकता को ख़त्म करता है। अगर यह नहीं होता है, आपके पास काफ़ी कुछ है, तो आप किसी भिखारी को, असहाय को कपड़ा दान करें। ये जो शीतकालीन मौसम चलता है, इसमें आप अगर कपड़ा दान करते हो तो इससे भी जो है नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है। या गर्मियों में आप भिखारियों को, किसी को पानी पिला देते हो, साफ पानी दे देते हो, खाने की चीज़ें दे देते हो, फल दे देते हो, तो ये आपकी जितने भी नकारात्मकता वाले जो सपने हैं ना, इसके संभावित दुष्परिणाम जो होने वाले हैं आपके साथ घट रहे हैं, उसको ये रोक देते हैं। यहाँ तक कि कुत्ते को भी रोटी देने से यह घटनाएं रुकती हैं। यह घटनाएं तब भी रुकती है, आप किसी चिड़िया को दाना दे दो तब भी यह घटनाएं रुकती है। तो इस चीज़ का अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित ही आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आप हमारे चैनल ई के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।